हेलो एवरीवन। चैन से जीना है तो जाग जाओ और जिंदगी में शांति चाहिए तो बैचलर से दूरी बनाओ। इसी के साथ आज हम अपने स्टूडियो में बुलाते हैं एक बैचलर को और जानते हैं कि एक बैचलर अपनी पूरे दिन में करता क्या है और एक बैचलर किन किन परेशानियों को झेलता है। एक बैचलर होता क्या है ये तभी आप समझ पाइएगा जब एक बैचलर के मुंह से जानिएगा कि वो क्या करते हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्वागत करते हैं अनुभव कुमार का। हेलो, वेलकम अनुभव। स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आपका। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। मतलब ऐसे साफ सुथरे जगह पे आके हमको अच्छा लग रहा है। हमारे रूम से तो साफ ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप अभी बैचलर हैं। जी। तो मुझे बहुत ये तीव्र इच्छा होती है जानने की कि एक बैचलर का रोल क्या होता है, मतलब एक बैचलर करता क्या है कहाँ? कहीं भी। मतलब आप अगर रूम में ही हैं या कुछ कुछ भी जो काम कर रहे हैं वो एक बैचलर किस प्रकार से करता है, बताइएगा। मतलब देखिए, रूम का बात आप मत लाइए। क्या रूम में क्या होता है? अगर आप मेरे रूम में जाइएगा उसके बाद से आप वहाँ पे कभी दोबारा नहीं जाना चाहिएगा। क्यों, ऐसा क्या है आपके रूम में? उसका बात ही मत कीजिए, छोड़िए। अरे नहीं नहीं, बताइए आप, थोड़ा सा बताइए कि ऐसा क्या है आपके रूम में। मतलब आप हमको बेइज्जत करने के लिए यहाँ पे बुलाए हैं? बैचलर लोग को बेइज्जत कीजिएगा आप। वैसे बैचलर तो है ही एक बेइज्जती का नाम। खैर, कोई बात नहीं। बताइए तो क्या आप ऐसे रूम में ऐसा क्या है जो आप बोल रहे हैं कि हम दोबारा नहीं जा पाएंगे? क्या है ऐसा? अब क्या बताएं आपसे। देखिए, 2 BHK का फ्लैट है। जी। मेरे 3 दोस्त रहते हैं। ठीक। मतलब हम 3 लोग रहते हैं वहाँ पे। ये बेइज्जती का बात है? बेइज्जती का बात ये नहीं है। तो सुनिए तो। अब एक दोस्त है, वो 3 बजे उठता है। सुबह के? दिन के 3 बजे। अच्छा, दिन के 3 बजे। उसका उसके बाद से शायद शिफ्ट होगा या कुछ होगा, हमको नहीं पता क्या है वो, क्या है वो सब हम नहीं जानते हैं। एक दोस्त है, वो 4 बजे उठता है। दिन के? सुबह के। मतलब सुबह के 4 बजे? सुबह के 4 बजे। एकदम शरीफ लड़का है, बिहार से है, पूजा पाठ करता है वो। ठीक है। मैं हूँ, कभी भी उठ जाता हूँ। दिन में भी, रात में भी, सुबह में भी, रात शाम में में भी, भी? कहीं भी, क्योंकि मेरा शेड्यूल ही वैसा है। मतलब मुझे सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, इसलिए। तो आपका कोई टाइम टेबल नहीं है? नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं है। तो असल में दिक्कत यह है ना, तो जैसे ही मैं अपने किचन में जाता हूँ, एक तो सोया हुआ है, एक का पता नहीं है। अब हम किचन में गए, जैसे मान लीजिए अगर हम सुबह 11 बजे उठे, रात को हम 10 बजे खाए हैं, पूरा 12-13 घंटा हो गया है। भूख लगेगा? जी लगेगा, जरूर लगेगा। वहाँ पे हम गए हैं ऑमलेट बनाने के लिए। वहाँ पे हम जैसे ही किचन के अंदर घुसे, अब हम कंफ्यूज है कि ये किचन है कि बाथरूम है। क्यों, ऐसा क्या होता है किचन में? किचन में ये होता है कि वहाँ पे हमारे अलावा बहुत सारे लोग हैं। अभी तो आपने बोला 3 लोग हैं, और कौन लोग है उसमें? यही तो दिक्कत है। कॉकरोच है, चूहा है, छिपकली लोग है, ऊपर घूमता रहता है। क्या बोला तूने? और वहाँ पे घुसने के बाद हम सोचते हैं कि हम इस रूम में रहते हैं कि ये लोग रहता है। बैचलर। अब जो 4 बजे लड़का उठ के गया है, वो अपना खाना बनाया है, खाया है और बर्तन वैसे ही फेंक दिया है, चला गया है। और उस पर कॉकरोच घूम रहा है, भूख मर जाता है। तो तकलीफ है जिंदगी में? तकलीफ जिंदगी में नहीं है, रूम में है। ठीक है, रूम में तकलीफ है। खाने से याद आया, आप लोग खाना वाना कैसे खाते हैं? मतलब खाने का क्या सीन है? देखिए, खाने का सीन बता के आप हमको बहुत इमोशनल कर रहे हैं। क्यों, आप खाना नहीं खाते हैं? खाते हैं बट खा भी नहीं पाते हैं। क्या आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा? जैसे हम बताए कि किचन में गए, जी। खाने का मन नहीं किया। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है महंगाई कितना बढ़ गया है। हम बाहर जाएंगे, काम वाम किसी जॉब पे जाएंगे तो उधर ही हम रुक के कुछ खा लेते हैं होटल से। ठीक है, खा लिए। 6-7 बजे मेरा शिफ्ट खत्म होगा, हम आएंगे रूम में। उसके बाद से पैसा नहीं है।
तो क्या खाते हैं? कुछ भी, बिस्किट, बिस्किट मूढ़ी, हो जाता है। काम चला लेते हैं। तो अगर आप बिस्किट खाए, ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा आपको भूख लग जाता है, होता है रात को कभी 12 बजे को जब आपको बहुत भूख लग गया, तो आप क्या करते हैं? माइंडसेट कब के बारे में सुने हैं आप? जी। मतलब हम एक बार रील देख रहे थे, जैसे कि बताएं कि हम बहुत रील देखते हैं, तो उसमें बताएं। कोई रिटायर्ड पैरा एसएफ के जवान थे, वो बताए कि दिमाग में आप जो सोचिएगा ना वो हो जाएगा। मतलब शरीर आपको धोखा देता है। हम भी ये समझते हैं कि जो भूख है ना माया जाल है, एक भ्रम है, भ्रम पैदा करता है। हमारे शरीर में उतना फैट है, उतना एनर्जी है जो हम लोग को जिंदा रख सकता है। तो हम ये सोचते हैं कि हमारा शरीर हमको बेवकूफ़ बना रहा है, हमें भूख नहीं लगा है, और हो जाता है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो क्या आज आप सुबह खाना खा के आए हैं? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे ये सब चीज़ें पूछी नहीं जाती, छोटी छोटी बात। माया जाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, एक बैचलर के लाइफ में एक अहम हिस्सा होता है किसी नारी का होना। तो नारी के साथ आपके किस प्रकार के संबंध हैं? संबंध है, भाई बहन का रिश्ता है, मम्मी है, माता जी हैं। नहीं नहीं, मैं उस रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महिला मित्र जो होते हैं लाइफ में। महिला मित्र से हमको याद आया, एक बार क्या हुआ था, मेरी एक कलीग है, हम उस पर लाइन मारते थे। मीन्स ट्राई कर रहे वो भी लाइन मारती थी। हुआ ये एक्साइटेड थी वो बहुत, क्या चीज के लिए? बात करने के लिए, अच्छा। मतलब रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। तो हुआ ये कि एक बार वो उसको कुछ करना था, क्या मतलब कहीं जाना था, घूमने जाना था? घूमने जाना था। घूमने जाना, तो उसे ड्रेस चेंज करना था, ठीक है। तो इमरजेंसी में वो मेरे रूम पे आई, बोली कि थोड़ा मुझे ड्रेस चेंज करना है, ठीक है। बोले ठीक है, हम चले गए, रूम का चाबी उसको दे दिए। तो जब वो रूम में गई, उसके बाद से हम सोचे थोड़ा बाहर स्नैक्स वनैक्स ले लेते हैं कुछ जाके। अच्छी बात है। तो हम चले गए स्नैक्स लेने। दिन का समय था, थोड़ा दूर जाना पड़ा, दुकान वुकान बंद था। तो फिर जब स्नैक्स लिए तो उसको कॉल किए कि तुम्हें कुछ और चाहिए, तो उसका फ़ोन बंद आया। हम डर गए। अब क्यों डरे? क्यों? रूम में कॉकरोच है, छिपकली है। हमको लगा कॉकरोच छिपकली उसको पकड़ लिया होगा, बेचारी बेहोश होकर गिर गई होगी, डर गई होगी लड़की जात। हो सकता है। हम दौड़ते दौड़ते भागे भागे आए रूम में। मेरे पास एक और चाबी था, चाबी खोले तो देखे कि कॉकरोच या छिपकली तो नहीं पकड़ी है उसको, कोई और पकड़ लिया है, और मैडम जी उसके साथ बिजी हैं। बिजी? क्या बिजी? क्या कर रही थी? अरे बिजी थी, आप समझिए। क्या बिजी थी? कर क्या रही थी? आपको क्या करना है उससे, छोड़िए बात को। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। नहीं करना नहीं है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुज जी, हमें बताइए कि जिस रूम में आप रहते हैं, बैचलर के लिए तो एक उसका रूम ही सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है, उठना जागना सोना सब कुछ तो उसी का रूम में होता है। तो जिनके साथ आप वो रूम शेयर करते हैं, जो आपके दोस्त हैं, बाकी के दोस्त, वो कैसे हैं? उनके साथ आप किस प्रकार से रहते हैं? जी बहुत अच्छे हैं वो लोग। अच्छे हैं। साफ सफाई नहीं करते, ठीक है। और सोने के टाइम तकिया का जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों? ऐसा क्यों? तो कोई किसी के पेट पे लेटा हुआ है, किसी का पैर किसी के मुंह पे है, तकिया का जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो आप एक बैचलर इसी प्रकार से सोता है? जी जी। अच्छा, आज की आखिरी बात, हमें कुछ बैचलर के बारे में ऐसी चीज़ें बताइए जो कुछ नई हो, जो अब तक हम लोग ना जानते हो। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा हो तो आप बता सकते हैं। कैसी नहीं बातें? कुछ भी, एक बैचलर के लाइफ में ऐसा कुछ क्या होता है जो एक नॉर्मल पर्सन या फिर मैरिड पर्सन या कोई कपल वो फील नहीं कर सकता, वो इमेजिन नहीं कर सकता। भूख। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अनुभव कुमार, बहुत बहुत अच्छा। मैं उम्मीद करूंगा आपको 2 वक्त का खाना मिले।
अगर आप लोग भी थोड़ी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। एक मिनट, खाना हम लोग खाते हैं क्या खाते हैं? शादियों में। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपसे ही हम बहुत जल्दी मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। अरे भोसड़ी के भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना भेंचोद। हाँ, या ये खा लो मेरा, खाओगे? आंट भात खाओगे मेरा, या लौड़ा पाव खाओगे?